हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से सियाराम लर्निंग पर स्वागत है। मैं प्रीतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा यूनिट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि न्यूमेरिकल है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और रिजल्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ हम उसको यूज कैसे करते हैं। ओके, इस देखते हैं। ओके, चलिए। तो आज हमारी जो सीरीज होगी वो इंडिविजुअल सीरीज होगी। इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज पर हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा किसका, मीन का। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन और मीन। अरिथमेटिक मीन और मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, और यहाँ से हम सभी मेथड, स्पेशली 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है आपका डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसका एक और नाम है शॉर्टकट मेथड है, और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। और इन तीनों मेथड से हम लोग मीन का कैलकुलेशन करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि तीनों मेथड से, मीन्स 3 अलग अलग मेथड से मीन के कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वह एक जैसा बना रहता है, सेम आता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिए आपको। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार। एक्स बार मीन्स क्या होता है, मीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीन फ्रॉम फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको सीरीज में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जो वीडियो है टाइप्स ऑफ सीरीज, जो मैंने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सीरीज, कि कितने टाइप के सीरीज हैं, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, और आपको सभी टाइप के सीरीज की पूरे स्टैटिस्टिक्स में जितने टाइप के सीरीज यूज होते हैं वहाँ पर उसकी पूरी चर्चा की गई है, पूरी अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, और आपको हर तरह से सीरीज को समझने में बहुत आसानी होगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पर जो हमारी सीरीज है, आगे इसको हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं बाई दास मेथड। ओके, बाई दास मेथड। ओके, चलिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमें डेटा दिया गया है, डेटा में दिया गया है, फर्स्ट है हमारा सीरियल नंबर और रोल नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए रोल नंबर। ओके, और यहाँ पर हमारा मार्क्स है, मार्क्स को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, हमारा रोल नंबर मान लीजिए 1 है। 1 का जो रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट है उसने 10 मार्क्स स्कोर किया है। रोल नंबर 2 वाला जो स्टूडेंट है वो कितना, 20 मार्क्स स्कोर किया है। रोल नंबर 3 जो है वो 30 मार्क्स स्कोर किया है। रोल नंबर 4 वाला जो स्टूडेंट है वह 20 मार्क्स स्कोर किया है। रोल नंबर 5 वाला जो स्टूडेंट है वह 10 मार्क्स स्कोर किया है। तो जो हमारा ये हमें सीरीज दिया गया है, और ऐसी सीरीज को जहाँ पर वैल्यू को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा नंबर का जो रोल नंबर है, सीरियल नंबर है या पर्सन है, वह कितनी वैल्यू को स्कोर किया है। तो ऐसे जब हम डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, जैसा कि ऊपर टॉपिक का नाम है। ओके, क्योंकि हम लोग स्पेशली यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर उसका न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, मीन का पहला जो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज से पढ़ रहे हैं।
तो अब देखिए जो हमारा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ओके, कैलकुलेशन कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं तो हमारा जो देखिए दास है, दास में जो डी है, दास में पहला जो है डी मीन्स डायरेक्ट मेथड, मीन्स इसका मतलब है कि पहले हम मीन किससे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट मेथड मीन्स मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, चलिए तो आप लोग देखिए कि मीन डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक नई स्लाइड ले और एक नया पेज लेते हैं या एक नया कॉलम लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर फार्मूला होगा मीन का होगा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn तक लिख सकते हैं। जो अब इसका हम समेशन करते हैं तो सिग्मा एक्स आ जाता है, अपॉन एन हो जाएगा इसका भी, मीन्स इसी को लिखा गया है। ये इसका अल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए। तो सिग्मा एक्स चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 5 हैं। तो सिग्मा नंबर ऑफ स्टूडेंट एन इक्वल्स टू होता है एन इक्वल्स टू होता है सिग्मा एफ, टोटल फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, जो कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं। और जो है यहाँ पर हमारा सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगा, जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन में हमारा क्या आएगा। और मीन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस यूज क्या है, इसको भी साथ ही साथ देखेंगे हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग वैल्यू करें, हमारा जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है वो कितना आया है, 90 आया है। और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने हैं, 5 हैं। ओके, तो हमारा जो मीन आएगा डायरेक्ट मेथड से वो कितना आएगा, 18 आएगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम इस सीरीज का, जो हमारी एक इंडिविजुअल सीरीज है, इस सीरीज का अगर हम डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे जो मीन मेथड शॉर्टकट मेथड से करें, या तो हम स्टेप डिवीजन मेथड से करें, हमारा मीन क्या आएगा, 18 आ रहा है और आएगा भी। हम मीन कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसका ये मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर हम सब टोटल मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वली बांटा जाए, तो कुल कितना मार्क्स पाएगा, तो एक स्टूडेंट 18 मार्क्स पाएंगे। अगर आप ऐसे देखें कि इसको प्रूव कर सकते हैं, 18 5 जा कितने होंगे, कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब है कि अगर 5 स्टूडेंट में इक्वल 18 मार्क्स बांट दिया जाए तो ये पर स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिलेगा, 18 मार्क्स मिलेगा, और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि सोसाइटी में हर जगह यहाँ मीन को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, स्पेशली इक्वलिटी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मैटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस न्यूमेरिकल चीज़ों को तो आप लोग वीडियो में ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है, सीरीज जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज है वो कैसे लिखा गया है, उसको अभी आपने देखा कि एक तरफ मार्क्स हैं, ओके, रोल नंबर है, रोल नंबर, और यहाँ पर मार्क्स है जो स्टूडेंट ने क्या किया है, उसको ऑब्टेन किया है या स्कोर किया है। ओके, रोल नंबर 1 ने 10 किया था, रोल नंबर 2 ने 20 किया है, रोल नंबर 3 ने 30 स्कोर किया है, रोल नंबर 4 ने 20 स्कोर किया था, और रोल नंबर 5 ने
10 स्कोर किया था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो टोटल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5 स्टूडेंट हैं। ओके, और हमारा जो सिग्मा एक्स है वो कितना, सॉरी सिग्मा एक्स नॉट एक्स बार, सिग्मा एक्स कितना है? 90 है। ओके, तो जो हमारा सेकंड मेथड है मीन सेकंड कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में सेकंड मीन बाय assumed mean method, by assumed mean method, assumed mean or shortcut method or shortcut method। ओके, इसका दो नाम है इस मेथड का। चलिए, और इसका हिंदी जो नाम है, या तो इसका हिंदी नाम दो नाम है, एक होता है कल्पित माध्य रीति। कल्पित अज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, तो कल्पित माध्य रीति, माध्य रीति, रीति का मतलब होता है मेथड, तरीका। और जो शॉर्टकट मेथड है इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं लघु रीति। लघु में होता है छोटा, लघु 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 रीति। ओके, लघु रीति। चलिए, इसका हिंदी नाम है। आगे बढ़ते हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यह है कि जो हमारी वैल्यू है एक्स, उसको किसी एक एज्यूम्ड मीन नंबर से हमें क्या करना है? डेविएशन करना है, माइनस करना है, और देखना है कि जो हम नंबर मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वो उससे कितना दूर है। और जब हम डेविएशन का सम कर लेते हैं तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें डेविएशन किससे कर रहे हैं? एक्स से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे। डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ओके, और यहाँ पर ए को मान एज्यूम कर लिया जाता है। सपोज कर लेते हैं ए कितना आएगा? 20 आएगा। 20, ए कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू 20, ए इक्वल्स टू 20। अब देखिए 10 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10। 10 में हमें, और ए की वैल्यू कितनी है? 20, तो कितना आ गया? -10। ओके, दूसरा हो गया 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 10 माइनस 20 इक्वल्स टू -10। ओके, तो जो हमारा सिग्मा डी एक्स होगा क्या होगा? जब हम इसका समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन होगा ऐड करना, समेशन करेंगे तो सिग्मा डी एक्स कितना आ जाएगा? सिग्मा डी एक्स हमारा आ गया, ये देखिए माइनस वैल्यू है, यहाँ पर एक माइनस वैल्यू है -10, और यहाँ पर भी -10 है, -20 हो गया। -20 में से 10 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा -10 बचा रह जाएगा, तो -10 हो गया। ओके, तो वैल्यू को फार्मूले पर रख देते हैं और देखिए आंसर क्या आता है। आंसर पहले जैसा आता है कि नहीं, इसको भी हम देखेंगे। तो ए की वैल्यू है हमारा कितना है? 20, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, आपने मान रखा है। उसके बाद हमारा सिग्मा डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितना है? ये -10। और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं? 5 हैं। ओके, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये हो गया 20 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 10/5। ओके, अब हम बॉड मास के रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर 20 माइनस कितना हो जाएगा? 10/5 इक्वल्स टू 2, तो कितना हो गया? 18। 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 18। तो हमने देखा कि हमारा दूसरे मेथड से भी हमारा जो मीन है वह कैसा रहा? इक्वल बना रहा, सेम बना रहा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड से देखते हैं कि हमारा जो मीन है वह कितना आएगा, क्या वह सेम आएगा कि नहीं आएगा। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि मेथड तो चेंज हो सकता है लेकिन हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो आगे देखते हैं।
आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। हमारी सीरीज वही है और डेटा भी सेम है, बस हम लोग मेथड अलग करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे डिफरेंट मेथड से हमारा जो वैल्यू है वह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारी जो सीरीज है वो क्या था, सीरीज हमारा है, हमारा जो सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है में आप देखिए हमारा यहाँ पर दिया है रोल नंबर और यहाँ पर मार्क्स दिया गया है। मार्क्स को एक्स के फॉर्म में लिखा गया है। रोल नंबर 1 ने कितना स्कोर किया था 10, रोल नंबर 2 ने कितना स्कोर किया था 20, रोल नंबर 3 ने कितना स्कोर किया था 30, रोल नंबर 4 ने कितना स्कोर किया था 20, रोल नंबर 5 ने कितना स्कोर किया था 10। ये हमारी सीरीज दी गई है, जहाँ पर हमारा n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, जो कितने टोटल स्टूडेंट है 5 है। ओके, 5 कैसे है, रोल नंबर 1 का भी एक ही स्टूडेंट होगा, 2 वाला रोल नंबर वाला भी एक ही स्टूडेंट है, 3 रोल नंबर वाला भी एक ही स्टूडेंट है, 4 रोल नंबर वाला भी एक ही स्टूडेंट है और 5 वाला भी एक ही स्टूडेंट है। तो टोटल 5 स्टूडेंट हैं। ओके, और जो हमारा सिग्मा एक्स होगा, टोटल इन लोग मिलाकर के कितना मार्क्स स्कोर किए हैं, तो कितना आया है 90 आया है। अब जो हमारा थर्ड मेथड है, जिसको हम लोग दास का जो थर्ड लेटर है, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। ओके, हिंदी में बोलते हैं पद विचलन रीति। क्या बोलते हैं, पद विचलन रीति। पद विचलन रीति। ओके, पद विचलन रीति से करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है आपका थर्ड जो कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन। ओके, एक आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा और कोई भी फार्मूला को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फार्मूला हो जाएगा मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ये हमारा थर्ड मेथड है मीन का कैलकुलेट करने का। ये हमारा कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है, दास का थर्ड मेथड। ओके, चलिए तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ओके, जहाँ पर हमारा आई क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक कॉमन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा डी एक्स है वो डेविएशन फ्रॉम एक्स, और जो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट करता है, और एन हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, समेशन ऐड को रिप्रेजेंट करता है, और ए हमारा एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए तो हम लोग अभी किसी को भी ए मान सकते हैं। तो देखिए आप, अब हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, क्या चाहिए सॉल्यूशन में, आप देखते रहें। अब हमें चाहिए डी एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स माइनस ए, जहाँ पर हम लोगों ने ए की वैल्यू मान ली थी 20। आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, जो ये नंबर दिया गया है इसमें से आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, चाहे वो 30 मान लें, चाहे 20 मान लें, चाहे 10 मान लें, आपका आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। चलिए इस बार हम लोग वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, मीन्स ए की वैल्यू अलग मान लेते हैं। ओके, मान लेते हैं 10 है, तो देखिए क्या होगा, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा 0, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा 10। ओके, 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 and 10 minus 10 equals to 0। ओके, अब हमें डी डैश एक्स चाहिए, ना कि डी एक्स। वो तो हमें डी एक्स मिल गया, डी डैश एक्स पाने के लिए मीन्स अब हमें डेविएशन हमारा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा,
स्टेप डेविएशन करना है। स्टेप डेविएशन में हम किसी कॉमन नंबर से जो हमारा डेविएशन होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखिए हमारा जो नंबर है जो स्टेप डेविएशन है, सॉरी जो हमारा डेविएशन है उसको स्टेप डेविएशन करने के लिए अब हमारा डी डैश एक्स इक्वल्स टू हो गया डी डैश एक्स इक्वल डी डैश एक्स डी डैश एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन आई। ओके, और आई एक क्या है, आई एक कॉमन नंबर है, आई एक कॉमन नंबर है। ओके, आप इसको आगे और भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर जो वैल्यू है डी एक्स का वो क्या था, एक्स माइनस ए था, तो यहाँ पर लिख सकते, और डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए के इक्वल है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस ए अपॉन आई भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू सेम होगी। और यहाँ पर अब आई की भी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, 10 ही मान लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या आएगा, अब हमारा जो डी एक्स है, डी एक्स 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1। 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 2। 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम स्टेप डेविएशन करते हैं तो स्टेप डेविएशन में हमें इस बात का ध्यान रहे कि जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू आएगा वह 1 2 के फॉर्म में आने लगता है। ओके, अब हमारा जब हम इसको समेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम समेशन साइन लगाएंगे, समेशन डी डैश एक्स इक्वल्स टू, इसका हम समेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब वैल्यू को हम फार्मूले में रख पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो ए हम लोगों ने कितना इस बार रिजल्ट किया है, ए है हो गया है हमारा 10, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा कितना हो गया है, 10 हो गया है। ओके, प्लस सिग्मा डी डैश एक्स, सिग्मा डी डैश एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 5 हो गया, इंटू आई की वैल्यू कितनी है, जो कॉमन है, कॉमन नंबर है जिससे हम लोगों ने स्टेप डिवीजन किया था, वो हो गया 10। ये हो गया 10 प्लस 0.8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, इंटू 10 इंटू 10। ये बॉड मास के रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बॉड मास आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप, ओके, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। ये हो गया 10 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 10 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 18। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 3 मेथड से मीन का कैलकुलेशन किया और हमारा जो मीन की वैल्यू है वो कैसा रहा, सेम रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज के साथ। धन्यवाद।